गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दिस इज एडवर्ब। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जनरली हमारे जो एडवर्ब है एंड जो एडजेक्टिव है ये दोनों ही को रिलेटिव है। ठीक है, एडजेक्टिव मीन्स इन हिंदी ये आपका विशेषण होगा और एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। तो नाम के हिसाब से क्रिया विशेषण मीन्स ये क्रिया को या वर्ब को मॉडिफाइड करता है एडवर्ब। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज जब हम इन दोनों को डिफरेंस के बारे में पता करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव इट इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस। दैट मींस ये संज्ञा और सर्वनाम को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये बेसिक चैप्टर है। जूनियर क्लासेस में हम पढ़े हैं नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउंस को, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका हिंट्स दे देते हैं। नाउन्स क्या होता है? इट इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, जिसके बारे में हम सोच भी सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। प्रॉपर नाउन, ठीक है, जब स्पेसिफिकली कोई नाम का मेंशन करवा दिया जाए दैट इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे चेतना इज ए गुड गर्ल, तो चेतना के नाम यहाँ पे स्पेसिफिक करवाया गया, ये प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर होगा सी इज ए गुड गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे सिर्फ एक क्लास के बारे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किसी स्पेसिफिक नाम नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आप लोगों का कॉमन नाउन में। ठीक है, ये था आपका मतलब टाइप्स ऑफ नाउन। इसमें नाउन्स में आपका आएगा तुम्हारा जैसे कि कलेक्टिव नाउन, जिसको हम समूहवाचक बोलते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, क्राउड ऑफ पीपल, ये सारे जो है। ठीक है, हर्ड ऑफ शीप, ये सारा आपका कलेक्टिव नाउन्स में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें हम फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सैड, हैप्पी, ये सारा जो ब्लेसिंग्स ये सब उसमें आएगा। मटेरियल्स नाउन जैसे कि आपका हो जाएगा द नेकलेस इज मेड अप ऑफ गोल्ड, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, जहाँ से कोई भी चीज बनता है, ये सारा आपका था डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन की कैटेगरी में। और फिर मैंने कहा था जैसे एडजेक्टिव नाउन को भी क्वालिफाई करता है, इसके साथ साथ ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, प्रोनाउन मीन्स क्या है? द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। ठीक है, जो नाउन की जगह पे जो वर्ड को हम यूज करते हैं, संज्ञा की जगह पे जो वर्ड को यूज किया जाता है वो आता है आपका प्रोनाउन। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंस जनरली तुम्हारे बुक में 10 टाइप्स से प्रोनाउंस है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, एम्फैटिक प्रोनाउंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंस है, वो तो गया वो चैप्टर। ठीक है, बस हमें ये करना है कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। एडजेक्टिव इज ए मॉडिफाइंग वर्ड, एडवर्ब इज आल्सो ए मॉडिफाइंग वर्ड। ये भी मॉडिफाई करता है, ये भी मॉडिफाई करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है फिर? ना इट मॉडिफाइज द नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ठीक है, एंड इट मॉडिफाइज द वर्ब। ठीक है, एग्जांपल है, सपोज राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे एडवर्ब जो होता है ये सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, इट मॉडिफाई द एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो पहले से राजू इज इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे जो हमने मॉडिफाई किया है या डिस्क्राइब किया है, किसको डिस्क्राइब किया है? राजू और बॉय, दोनों ही नाउन है। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर नाउन क्योंकि स्पेसिफिक नाम मेंशन करवाया गया। ये कॉमन नाउन है, एक प्रजाति मतलब एक स्पेसिस को रिप्रेजेंट किया गया, एक जाति को, बॉय गर्ल। ये जैसे हिमालय इज ए माउंटेन, हिमालय हो गया आपका प्रॉपर नाउन क्योंकि उसका नाम दिया गया है। माउंटेन एक बर्ग, एक क्लास के बारे में बताया जा रहा है, वो हो गया आपका कॉमन नाउन। तो इसमें राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट जो वर्ड हमने यूज किया है इट इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? राजू या लड़का। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को। नेक्स्ट हम इसको कंपैरेटिवली लेंगे ना एडवर्ब्स। मैंने कहा एडवर्ब्स इट इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट इज ए मॉडिफाइंग वर्ड, इट मॉडिफाइज द वर्ब। जैसे चेतना वॉक्स वेरी ग्रेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेसफुली हमने वर्ड यूज किया है ये इंडिकेटर होता है। देखो जैसे जूनियर क्लासेस में हमारे पास कोई बेसिक आइडिया नहीं था एडवर्ब को लेकर, बस इतना ही पता था वर्ब को मॉडिफाई करता है और उसका जो पहचान होता है वो सिर्फ एलवाई होता है। आगे तो अभी तो वो नहीं चलेगा और थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका हो जाएगा इसमें एडवर्ब, अलग अलग टाइप है। जूनियर क्लासेस में हमने सिर्फ 3 टाइप्स का एडवर्ब पढ़े थे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल्स है चेतना वॉक्स वेरी ग्रेसफुली। ठीक है, ये जो ग्रेसफुली हमने यहाँ पे एडवर्ब यूज किया है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वॉक्स को, वर्ब को। चेतना काम करती है बहुत ग्रेसफुली, बहुत मतलब इफर्ट के साथ वो काम करते हैं, बहुत मतलब मोर इफर्टली जो होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेसफुली इफर्टली ये जो मॉडिफाई कर रहा है किसको कर रहा है? वर्ब को, काम को कर रहा है। वो काम कैसे करती है?
ठीक है। सिर्फ हम जब एडवर्ब को डिस्कस करेंगे, हाँ इस सेंटेंस में चेतना वर्क्स मोर ग्रेसफुली, चेतना बहुत ग्रेसफुली काम करता है, मीन्स चेतना कैसे काम करती है। वो जरूर नहीं है हम हमेशा सेंटेंस को हाउ करके लिखेंगे या हाउ करके मॉडिफाई करेंगे, या भाव को जो क्वेश्चन एराइज होगा हाउ करके, वो अलग अलग पर्पज में। जैसे मैं काम किया, कैसे किया, ठीक है, कहाँ पे किया, कब किया, क्यों किया, ये जो सारा रीजन है, ठीक है, ये सारे जो काम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आ जाएगा, These are the answer of adverbs. ये सारा adverbs में आएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज क्या होगा, what are adverbs? Adverb is a modifying word. It modifies the verbs. ये verbs को modify करता है, और it is a describing word also. Describe word means काम के बारे में हमें डिटेल्स बताता है। डिटेल्स मीन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। कोई भी चीज का हम जानकारी लेते हैं, जैसे सीबीआई इंस्पेक्टर होता है, हर चीज का जानकारी, कहाँ से आया, कब आया, क्यों नहीं आया, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये जो एडवर्ब्स है, ये काम के बारे में सब कुछ, काम मीन्स यहाँ पे वर्ब, मैंने कहा था 2 टाइप्स वर्ब है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेन वर्ब को जैसे कि चेतना वर्क्स, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, वर्क्स, काम करना। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, इज, एम, वाज, वेर, शैल, शुड, ये सब, ठीक है। तो इन एडवर्ब्स, ये हमारी बेसिक आइडियाज है। इट प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, या वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के ऊपर भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन बताता है। दैट मीन्स एडवर्ब सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी करता है, दूसरी एडवर्ब के बारे में भी बताता है, ठीक है। जब हम आगे जाएंगे अलग अलग एग्जांपल्स में हमें डिटेल्स पता चल जाएगा। दैट मीन्स ये हमें कैसे डिस्क्राइब करता है, वर्ब के बारे में जो डिस्क्रिप्शंस होता है, जो मॉडिफिकेशन होता है, वो कैसे होता है, हाउ, कैसे काम हुआ है, कैसे, व्हाट मैनर, किस तरीके से हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, ठीक है। हाउ मच, कितना हुआ है, ठीक है। व्हाट डिग्री, व्हाट डिग्री मीन्स कितना, मतलब कितना परसेंटेज काम हुआ है। हम जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे तो इनपुट के बारे में डिटेल्स हमें आइडिया होता जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन हमें पहला लाइन बता रहा है, जो एडवर्ब है, इट प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, ये वर्ब के बारे में। जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल शी स्टडीड सिंसियरली एट स्कूल टुडे, ठीक है, ये पहला एग्जांपल है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, ये वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। कैसे, शी स्टडीड, उसने स्कूल में आज बहुत अच्छी तरह से, बहुत सिंसियरली उसने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, स्टडीड, कैसे पढ़ी आज, सिंसियरली, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो एडवर्ब है वो तुम क्या है, काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन हाउ, कैसे, ठीक है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, सिंसियरली यूज हुआ है। सेकंड क्या हुआ है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी, हमने एडजेक्टिव पढ़ा है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में हमारे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हुआ है, कितना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी, ये एडवर्ब नहीं, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। कौन से एडजेक्टिव है इसमें, इसमें एडजेक्टिव कौन है, क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एडवर्ब सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, जो क्रिया विशेषण होता है वो क्रिया के बारे में डिटेल्स नहीं बताता है, विशेषण के बारे में भी बताता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई। इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, ना द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है एडजेक्टिव। क्वेश्चन कैसे है, इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी, ये मॉडिफाइंग वर्ड ऑफ एन एडजेक्टिव। तो एडवर्ब सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है। ये बहुत ही थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, उसमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद और क्या है, दोनों हम जब बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी जो हमारी जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, हमारी जो टॉपिक चला हमें अपने अभी हम क्लासिफिकेशंस में या कैटेगरीज के ऊपर नहीं गए, सिर्फ इंट्रोडक्शन में चल रहा है। दैट मीन्स क्या है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। डेफिनेशन वाइज पहले पता चल गया, ये नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ये वर्ब्स एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को ये डिस्क्राइब करता है। सेकंड तुम्हारा जो सिमिलरिटीज क्या है ना, जब हम एडजेक्टिव में लिखते हैं, हम एडजेक्टिव में पढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज कितना टाइप्स का, ठीक है। डिग्रीज कितना टाइप का होता है, 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्रीज मीन जहाँ पे एक इंसान या एक पर्सन के बारे में बताया जाए, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। जैसे एडजेक्टिव में हम डिग्रीज का यूज करते हैं, उसी तरह से हम एडवर्ब में भी डिग्रीज का यूज करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव में कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एडजेक्टिव डिग्रीज है, पढ़े थे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। सी इज ब्यूटीफुल, डिग्रीज अमाउंट, ठीक है। सी इज ब्यूटीफुल, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, ब्यूटीफुल, वो सुंदर है,
क्योंकि हमने किसी के साथ उसको कंपेयर नहीं किया, उसके बारे में जस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है। ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड है सी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, वो मेरे से बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जो हमने किया है मेरा और उसके बीच में कंपैरिजन हुआ है, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मीन्स जब हमारी कंपैरिजन होता है बिटवीन टू पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सबसे सुंदर वो है, तो होगा सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिग्रीज का यूज किया है, ये किसका है, एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल पर्सन के लिए, सिंगल पर्सन के लिए ब्यूटीफुल, दोनों के बीच में कंपेयर हुआ मोर ब्यूटीफुल, और सबके बीच में कंपेयर हुआ मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। ये था आप लोग का इन केस ऑफ एडजेक्टिव। सेम कंडीशंस को जब हम एडवर्ब में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एडवर्ब मींस ये सिर्फ ये जो बता रहा था किसका, सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, ये किसके बारे में बता रहा था, सी, वो सर्वनाम है, प्रोनाउंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी का नाम नहीं है ना, रीता गीता सीता जो भी है उसके प्लेस में हमने सी का यूज किया है, तो ये सर्वनाम के बारे में मॉडिफाई कर रहा था, ये सर्वनाम को मॉडिफाई कर रहा था, ये एडजेक्टिव्स है, ठीक है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सी वर्क्स फास्टर, वो काम करता है कैसे, फास्टर, ठीक है। ये जो फास्टर है, ये जो मॉडिफाइंग वर्ड है, ये किसके बारे में ना, काम के बारे में, वो काम करता है कैसे, ठीक है। इसलिए होगा आपका ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है, ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये डिग्री ऑफ एडवर्ब, क्योंकि ये भाग की डिग्री को बता रहे हैं, वो काम कितना कैसे करता है ना, तेज करता है, ठीक है। इसी सेम सेंटेंस को अगर हम कंपैरेटिव में लेके चलेंगे, सी वर्क्स मोर फास्टर देन मी, वो मेरे से बहुत तेज काम करता है, ठीक है। कंपैरेटिव द फास्टेस्ट का यूज हो जाएगा, समझ में। ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। सेकंड भी उसी तरह से होगा, जैसे इसमें सेकंड में दे रखा है सी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, वो मेरे से ज्यादा सुंदर है, तो इसमें होगा सी वर्क्स मोर फास्टर देन मी, कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन करवाया गया है किसका, बिटवीन मी एंड हर, मेरे और उसके बीच में। और नेक्स्ट लास्ट हो गया, जैसे कि प्रतीक वर्क्स वेरी फास्ट, प्रतीक जो होता है बहुत तेज काम करता है, वो सिर्फ प्रतीक के बारे में ही बताया जा रहा है। सबसे जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे, प्रतीक का जो काम करने की स्पीड है वो बहुत फास्ट है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन, सिमिलैरिटीज भी है कुछ और कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब समझने से पहले एडजेक्टिव को क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एडवर्ब, सॉरी, क्रिया विशेषण के कितने टाइप्स हैं। जैसे मैंने कहा जूनियर क्लासेस में सिर्फ हमें 3 टाइप्स का मिला है, ठीक है। मीन्स काम को कैसे करवाया गया है, क्यों करवाया गया है, क्यों नहीं करवाया गया है, ये सब जो कंडीशंस है ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स या क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब्स में, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स है, नेक्स्ट क्लासेस में उसमें डिटेल्स में जाएंगे, बस इसका बता देती हूँ डिफरेंट टाइप। पहला हो गया एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, या हम इसको बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर, किस तरीके से काम करवाया गया है, ठीक है। जैसे कि सी कुक्स वेरी टेस्टीली, है यहाँ पे LY का यूज करवाया गया है, ठीक है। वो बनाती है खाना, बहुत टेस्टीली खाना बनाती है, ये जो यूज करवाया गया। या नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सी वर्क्स स्लोली, ये काम करवाया गया है, उसका तरीका बताया गया है, कैसे धीरे धीरे काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला एग्जांपल है वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ पे काम हुआ है, ठीक है। इसमें आपका आएगा हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है। जैसे सी प्लेड कैरम हियर, उसने यहीं पे खेला, तो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई करवाया जा रहा है, वो खेला कहाँ पे, यहीं पे, हियर, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें डिटेल्स में हम जाएंगे धीरे धीरे, बस आज इसका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, पहला है एडवर्ब ऑफ क्वालिटी या मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस मीन्स काम कहाँ पे करवाया गया है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, समय की पता जहाँ पे चला है, टुमारो, यस्टरडे, ठीक है, नाउ, देन, ये सब, द डे बिफोर, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, रिपीटेडली, काम कितने बार हुआ है। कल मैंने कुछ वर्ड्स के बारे में कहा था, कौन से हम वर्ड यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में,
ऑलवेज, नेवर, रेयर, गुड, ये सारे वर्ड्स, ठीक है, जो हम रिपीटेडली यूज करते हैं। कोई भी नंबर को रिपीटेडली, उसने 2 बार पढ़ा, उसने कभी नहीं पढ़ा, तो वो सारा चीज आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, जो नंबर के बारे में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार हुआ है, ये हो गया। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन या हम बोलते हैं नेगेशन, जिसमें श्योरिटी आ जाए, कंफर्मेशन आ जाए किसी चीज के बारे में, उसने पक्का ये काम किया, 100% उसने वही काम किया, जब श्योरिटी आ जाए किसी चीज के ऊपर, देन हम इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्रीज, कितना हुआ है, ऑलमोस्ट, कितना हुआ है, ऑलमोस्ट मैंने काम कर लिया है ना, मतलब ज्यादातर, मैक्सिमम मेरा काम कंप्लीट है, शायद मेरा काम कंप्लीट है। तो जब डिग्रीज, काम को जब हम हाउ मच, कितना, कितना काम हुआ है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम पार्ट मेरा काम हो गया या मेरे काम लगभग खत्म होने वाला, एनफ, ये सब इसी में आएगा, काफी, ठीक है, मेरे पास अभी काफी काम पेंडिंग है। तो ये सारा चीज जब हम काम को एज ए डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं, देन हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा जहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड्स का यूज होगा, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड 2 टाइप्स का है, कि आपका एस में इंटरोगेटिव और हो गया डब्ल्यूएच वर्ड। तो इसमें सिंपली जहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड का एंट्री हो जाएगा एज ए एडवर्ब, तो वहाँ पे हम उसको इंटरोगेटिव एडवर्ब बोलेंगे। एडवर्ब ऑफ फोकस, फोकस मीन्स किसी चीज के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन करना, ठीक है, कोई काम के ऊपर जब ज्यादा हम कंसंट्रेशन करेंगे, इट इज हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फोकस। देन एडवर्ब ऑफ रिलेटिव्स मीन्स डब्ल्यूएच वर्ड का यूज होगा सेंटेंस के बीच में, ये आपका हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, ये दोनों को रिलेटिव। इसमें क्या होगा, जो डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज होगा और यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस के बीच में यूज होगा, ठीक है। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब एंड इंट्रोडक्शन पार्ट, और नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल्स में जाएंगे।